एडवेंचर डेविल में आपका स्वागत। मैं हूं कौशिक और मैं इस बार गया था नेपाल पिलीमी लाप्चा से कैलाश मानसरोवर दर्शन। कैलाश मानसरोवर परिक्रमा एंड दर्शन बहुत सारे जगह से होते हैं, जैसे कि इधर जो गवर्नमेंट ऑफिशियली करता है या कुछ एजेंसीज करते हैं, वो लोग जो कराते हैं वो नेपाल की काठमांडू साइड से भी जाते हैं और ये हिल्सा साइड से भी जाते हैं। अभी अभी इंडिया गवर्नमेंट जो इंडिया के थ्रू जो नेपाल को जोड़ के जो शुरू किया है लिपुलेख पास एंड जो अपना सिक्किम वाला जो रूट है वही। इसके अलावा भी दूरदर्शन से होता है, जो लोग बाई एयर नेपालगंज से हेलीकॉप्टर से भी करते हैं। हमारा जो लिपुलेख पास है वहाँ से जो कैलाश मानसरोवर दर्शन वो सिर्फ कैलाश पर्वत को दिखाई देते हैं, और हम जिस जगह से आए हैं देख के वो है नेपाल की लीनी वैली की लापचाला टॉप से। लापचाला टॉप से मानसरोवर एंड कैलाश बहुत ही नज़दीक से दिखाई देते हैं एंड काफ़ी अच्छा व्यू है। लेकिन ये जो रोड है, ये रोड थोड़ा बहुत ऑफ रोड है और दिक्कत भरी है। तो अभी फ़िलहाल ये रोड ओपन हो चुका है सब कुछ के लिए, गाड़ी एंड टू व्हीलर के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब वापस आया उस टाइम वो ब्लास्टिंग जोन वगैरह चल रहा था उस साइड में। अभी पूरा वो क्लियर है, अभी फोर व्हीलर के लिए रोड खुल चुका है। 2-4 यूट्यूबर अभी जा भी चुका है ऑलरेडी। तो जो लोग लिपुलेख लाप्चा से कैलाश मानसरोवर दर्शन करना चाहते हो, जो लोग प्लान कर रहे हो, मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी सुविधा मिल जाएगी इससे उन लोगों को। जो रूट है तो मैं रूट बता दे रहा हूँ। ये जो रूट है ये हमारा इंडिया से कहीं से भी जाओ आप, लखनऊ साइड से आपको जो रुपेडिया बॉर्डर पड़ता है, उस रुपेडिया बॉर्डर इंडिया की साइड रुपेडिया बोलते हैं उसको, और उस साइड में जो है वो नेपालगंज से आप वीरेंद्र नगर, रकम करनाली, कालेखोला ब्रिज, उसके बाद सन्नीगाद, पीलीचोर, थौलीचोर, मैला कबाड़ी, सरकेगाद होते हुए खरपुनाथ, देन आप पहुंच जाओगे सिलीकोट। सिलीकोट में आप स्टे कर लो एक दिन, और उसके बाद सिलीकोट से आप आगे है हेपका खोला, छेत्रा फॉल्स, सल्ली खोला, नावलथाम, सोंगसा, सेलिमा लेक, न्यालू पास, तालुंग लेक एंड देन लीनी वैली फाइनली आप पहुंच जाओगे। और लीनी वैली से फाइनली आप जाओगे लापचा टॉप, वहाँ से होगा ये दर्शन। सीजन क्या है? सबसे बेस्ट सीजन है प्री मानसून में, जब ये रूट खुलते हैं, यानी 10 तारीख के बाद मई की लगभग ये खुल जाती है। और आप जून की 15 तारीख तक जा सकते हो। इस टाइम बारिश होने का चांसेस कम रहते हैं, लेकिन जून की 15 के बाद बस मानसून आ जाते हैं वहाँ पे, फिर बारिश होते रहता है। इसकी वजह से रोड वगैरह सब बीच बीच में लैंडस्लाइड होते रहते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। और एक चीज़ है, जो आसमान में बादल रहते हैं, इस वजह से दर्शन दूर से दर्शन करना भी पॉसिबल नहीं होता है समटाइम्स। तो ये प्री मानसून में आप जाओ मई की 15 से जून की 15 के बीच में, और पोस्ट मानसून में आप सितंबर के 10 से अक्टूबर की 15 से पहले ही आपको वापस आना है। नहीं तो आप वहाँ पे जो न्यालू पास है, जिसका ऑल्टीट्यूड है 5000 मीटर के ऊपर, वहाँ पे आप क्या होगा, फंस जाओ 15 के बाद स्नोफॉल की वजह से। बाइक का क्या क्या प्रिफर है? बाइक का जो आरसी है, जिसका बाइक है उसी को ही लगेगा। दूसरे का बाइक ऑथराइजेशन करके ले जाओगे तो उसमें परमिट वो लोग इशू नहीं करें। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस है उसको इंटरनेशनली जो कवरेज मिलता है वो वाला इंश्योरेंस आपको करना है। यानी जो इंश्योरेंस आप बना रहे हो, हमारा जो इंडियन इंश्योरेंस है वो वहाँ पे काम नहीं करता है दूसरे कंट्री के टेरिटरी। इसके लिए आप अपना जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ हेल्पलाइन में कॉल कीजिए और बताइए मैं ऐसे ट्रीट करने जा रहा हूँ, तो वो लोग आपको सही सलाह देगी और आपको ये प्रोवाइड कर देगा। मैंने किया था बजाज अलायंस का जो इंश्योरेंस, वो IMT1 वाला एक ऑप्शन आते हैं, उसमें क्या जियोग्राफिकल एरिया जो है वो कवरेज देता है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, जो मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब कवरेज। आपका जो नॉर्मल इंडियन वाला रोड टैक्स एंड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सब ले लेना। अब आता हूँ परमिट की। क्या क्या परमिट बनाना है आपको? नेपालगंज एंटर करते ही आपको बनाना है भंसार। जो भंसार कार के लिए लगता है 600 पर डे के हिसाब से, और बाइक के लिए 200 पर डे हिसाब से। मैं नेपाली रुपीज में बोल रहा हूँ। उसके बाद भंसार बनाने के बाद कार के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो नेपालगंज में है, वहाँ से एक परमिट आपको यानी रोड टैक्स बनाना पड़ता है। वो टैक्स है 300 रुपये के हिसाब से पर डे। और बाइक के लिए इस रीजन में फिलहाल अभी भी रोड टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, बस वो भंसार। और एक चीज़ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। जैसे आप हुमला डिस्ट्रिक्ट आपातमूला में जा रहे हो, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक जो परमिट बनाना है, वो परमिट है
इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बनता है काठमांडू से। तो अगर डायरेक्ट काठमांडू जाके बनाओगे इसको तो $50 में 7 डेज के लिए वो दे देते हैं। लेकिन वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि नेपालगंज से काठमांडू काफ़ी दूर है, 500-600 किलोमीटर तो होगा ही, तो वहाँ पे फिर जाना आना, तो वो जो परमिट है वो काठमांडू जाके बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरे साइड पड़ जाते हैं, तो इस वजह से एजेंसी के थ्रू बना लीजिए। वो शायद $80 या $100 ऐसे कुछ लेता है, डबल लेता है लगभग। नेक्स्ट आता हूँ, अभी कितने दिन लगता है? अभी कितने दिन लगता है? इसमें आपको लगभग नेपालगंज टू नेपालगंज मान के चलिए 10 दिन लग जाएगा आने जाने। और आप फिर बाइक का क्या क्या चीज़ देखते हैं, आपका बाइक जो है उसको प्रॉपर तरीके से सर्विस करा लीजिए, टायर वगैरह सब ठीक ठाक देख लीजिए, और टायर पंक्चर किट्स जो ये ले लीजिए। और बाइक के लिए जो लोअर सीसी वाला बाइक है वो क्लच असेंबली पूरा ही ले ले, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट एंड जो हाफ सेंटर है। और हायर सीसी बाइक जो है वो लोग क्या कर सकते हो आप, जो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट वो ले सकते, क्योंकि मैकेनिक्स आपको सिमिकोट तक मिल जाएगा, लेकिन आपको जो एयर पार्ट्स वो उधर अवेलेबल नहीं है। सो इस वजह से आप उसको कैरी करके लेके जाओ। और एक चीज़ जो होना चाहिए आपका बाइक में वो है चार्जिंग पोर्ट, ये हमेशा होना चाहिए, क्योंकि उस कुछ जगह में ऐसे आपको चार्जिंग का दिक्कत आएगी। फर्स्ट एड क्या क्या ले, फर्स्ट एड आपका जो बेसिक पर्सनल मेडिसिन, अगर कुछ दवाई आप ले रहे हो तो उसको लेना। उसके अलावा ये हाई ऑल्टीट्यूड है, इसीलिए एएमएस वाला कोई दवाई ले लेना, जैसे कि सिर दर्द या ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाला। हो सके तो एक छोटा सा ऑक्सीजन का कैन ले लीजिए। अब आते हैं पेट्रोल के बारे में। आपका लास्ट पेट्रोल पंप है वीरेंद्र नगर में, उसके बाद आपको खुले में यानी लूज पेट्रोल मिल ही जाते लगभग सीवी कोट तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक छोटा छोटा मार्केट में ही आपको पेट्रोल मिल जाएगा सीमी कोट तक। तो चलिए आगे जाते जाते आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स में। तो फिलहाल हम रुपेरिया बॉर्डर से क्रॉस करके नेपालगंज जा रहे हैं। इससे पहले एसएसबी ने हमको चेकअप किया, पूरा पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक किया। अब आगे ये है नेपाल की गेट। इस गेट के बाद नेपाल पुलिस का एक चेक पोस्ट है। वहाँ पे आपका जो आधार कार्ड या अदर्स डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जाएगा, और गाड़ी का भी चेक किया जाएगा। और उसके बाद 100 मीटर के अंदर आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी ये जो भंसार ऑफिस। यहाँ पे आपको भंसार बनाना है। बाइक के लिए 200 रुपया पर डेज लगता है। आप 15 दिन का भंसार बना लीजिए। वो बेसिकली 7 दिन का देता है, आप रिक्वेस्ट करके बना लीजिए। और गाड़ी का जो है वो 600 रुपया नेपाली करेंसी में लगता है। फोर व्हीलर के लिए अलग से एक रोड टैक्स कटाना पड़ता है, जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो नेपालगंज में ऑफिस है वहाँ से बनता है। तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। 300 रुपया पर डे के हिसाब से वो बनता है, लगता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, वो आपको मदद कर देगा। और उसी रात जिस दिन आप नेपालगंज जा रहे हो उसी दिन आप ठहर जाओ नेपालगंज में। एक तो दूसरा काम है जो है, यहाँ पे अपना जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कर लीजिए। और जो आपका सिम है, एनटीसी का सिम लीजिएगा अब। वो आपको सारे जगह लगभग नेटवर्क मिल जाएगी फिर। इवन टुमलिंग में भी एनटीसी का नेटवर्क मिलता है। तो यहाँ पे होटल के लिए आपको लगभग 1000 रुपया में अच्छा होटल मिल जाएगा, वो इंडियन करेंसी में। हमने यहाँ पे रुके थे होटल मारुति नंदन में। यहाँ पे लगभग 1200 नेपाली हम लोगों से लिए थे। तो उस रात हम इधर ठहर जाओ। याद रखिएगा भंसार ऑफिस जो है सुबह 7 बजे के बाद खुलते हैं, और शाम को 8 बजे ये बंद हो जाते हैं। नेपालगंज में लगभग आपको 250 रुपया में भेज थाली मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट डे नेपालगंज से आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ। इसके बाद जो रूट है वो बर्दिया नेशनल पार्क होते हुए, बाबाई चिंचू होते हुए, वीरेंद्र नगर, और फिर कुनाथारी या बड्डी चोर होते हुए रकम करनाली पहुंचना है। जो लोग ज़्यादा ड्राइव कर सकते हो या ज़्यादा राइड कर सकते हो वो लोग अर्ली मॉर्निंग नेपालगंज से निकल के आप जा सकते हो पीलीचोर। अगर आप रकम करनली 2 बजे से पहले पहुंच जाओगे तो वहाँ से 4.5 से 5 घंटा आपका पीलीचोर लग जाएगी। और यहाँ पे जो शाम होता है, यानी जो अंधेरा होता है, वो 7 बजे के बाद होता है। नेपालगंज से निकलने के बाद लगभग 20 किलोमीटर जाने के बाद आपको बर्दिया नेशनल पार्क का जो एंट्री पॉइंट है वो मिल जाएगा। उसके बाद और 30 मिनट जाने के बाद ये बबाई बोल के ये जगह आ जाएगा आपका। फिर यहाँ से एक चेक पोस्ट और पड़ेगा। यहाँ पे चेक पोस्ट में अपना एंट्री कर लीजिए। और उसके बाद ये जो जगह है ये है चिंचू। चिंचू से थोड़े
और आधा घंटा जाने के बाद आपको पड़ेगा सुरकेत या वीरेंद्र नगर। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगी 2-3, आपको फिल करना है पूरा, क्योंकि इससे आगे आपका जो पेट्रोल पंप है वो नहीं मिलेगी। सो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल लेना है या जो भी लेना है आपके बाइक के माइलेज या रेंज के हिसाब से यहाँ से फिल अप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से 2 रास्ता जाता है, एक ऊपर की तरफ से और एक सीधा। सीधा जो रास्ता है वो कुनाथारी होके या बड्डी चोर होके जाता है रकम करनाली। तो जो लोग रकम करनाली से फर्दर आगे जा रहे हैं उसी दिन पीलीचोर की तरफ, यहाँ पे जाके आपको काले खोला ब्रिज पड़ेगा। तो यहाँ से आपको वो अपर वाला रास्ता यानी राइट वाला रास्ता नहीं लेना है, लेफ्ट से नीचे जाके ये लोहे वाला ब्रिज आ जाएगी और वो उसको पकड़ के आपको आगे जाना है। काले खोला ब्रिज से पीलीचोर आपको लग जाएगा 4 घंटा लगभग। तो आप उस दिन पीलीचोर में स्टे कर जाओ। जो लोग रकम करनाली में नहीं ठहर रहे हो वो पीलीचोर में स्टे कर जाओ। पीलीचोर में पेट्रोल भी मिल जाएगी आपका, और यहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो 1000 रुपया लगभग, और अ, खाने के लिए 250 नेपाली एनसी करेंसी जो है वो उसमें हो जाएगा आपका। तो जो लोग रकम करनाली में ठहर रहे हो वो लोग टारगेट करना नेक्स्ट दिन पीलीचोर आ जाने का, या आप सारकेगा तक भी आ सकते हो, लेकिन आप रकम करनाली से सिमिकोट एक दिन में नहीं हो पाएगा। और जो लोग पीलीचोर में ठहर रहे हो तो आप डायरेक्ट सिमिकोट पहुंच जाओगे। तो काले खोला ब्रिज यानी खुलालू क्रॉस करने के बाद आपको जो कर्णाली रिवर है उसका साइड साइड से ऐसे ही रास्ता है। ये रोड आपको गूगल मैप में नहीं दिखाएगा। आपको पहले ही क्या करना है, गूगल मैप में ऑफलाइन रोड डाउनलोड करना है मैप, और ऐसे ही आपको मिल जाएगा 2-4 होटल, जैसे माने बाजार हिलसा में ये होटल है। और इसके बाद पड़ेगा आपका ये से लोहा पुल की क्रॉस करने के बाद संती घाट, तो सन्नी घाट भी इसे बोलते हैं। यहाँ से आपको लेना है राइट लेके, फिर जाना है रिवर के नज़दीक में, रिवर को पकड़ के ही आपको जाना है। और ये जो जगह है ये है कालीकोट। यहाँ से नीचे राइट साइड में ब्रिज करके कालीकोट साइड जाते हैं, और ये ऊपर ऊपर और एक रास्ता जाते हैं, इसको पकड़ के आपको जाना है पीली चौर की तरफ। याद रखिएगा आपको कर्नल रिवर को क्रॉस करना नहीं राइट साइड में, कर्नल रिवर की लेफ्ट साइड साइड से आपको जाना है। और ये ऐसा ही एक चढ़ाई पड़ेगा आपको, काफ़ी चढ़ाई है। उसके बाद फिर डाउन 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 होके आपको नीचे मिल जाएगी पीली चोर का जो बाजार है, वो पीली चोर बाजार। तो लगभग 3 घंटे 4 घंटा लग जाते हैं वो काले खोला ब्रिज से ये पीली चोर तक। ये है पीली चोर बाजार, और यहाँ पे आपका स्टेइंग ऑप्शन पहले ही मैं बोल चुका हूँ, स्टेइंग ऑप्शन भी है और बहुत सारे होटल्स वगैरह है। पेट्रोल भी मिल जाते हैं। खाने का जो चार्जेस है वेज थाली वो 250 रुपया। होटल का जो चार्जेस है वो लगभग 1000 NC में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ठहर जाओ। जो लोग पहले दिन ही यहाँ नेपालगंज से आ रहे हो वो यहाँ पे पीलीचोर में ठहर जाओ। नेक्स्ट डे आप पीलीचोर से अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, और ऐसे एक ब्रिज पड़ेगा आपको, बेली ब्रिज। पहले ये ब्रिज नहीं था। इस ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको 2 रास्ता जाएगा। एक रास्ता जो जाएगा वो है बजूरा, जो एयरपोर्ट है लेफ्ट साइड में वो जाते हैं। आपको ऊपर में जो रास्ता दिखाई दे रहा है उससे लेके राइट लेना है। तो आपको यहाँ से राइट लेना है, लेफ्ट जाते हैं बजूरा की तरफ और राइट जाते हैं सिमिकोट की तरफ। आपको याद रखना है वो कर्नाली रिवर छोड़ना नहीं। और फिर आधे घंटे 1 घंटे में आपको ये लगभग मिल जाएगा पीली चौर बाजार। ये है पीली चौर बाजार। यहाँ पेट्रोल मिल जाते हैं, बाइक रिपेयरिंग शॉप्स भी छोटा मोटा है। यहाँ पे 2 एक होटल है, आप इमरजेंसी में ठहर सकते हो। और उसके बाद फिर 1 घंटा जाने के बाद आपको मिलेगा ये कुबाड़ी खोला ब्रिज। ये एक्चुअली हुमला डिस्ट्रिक्ट का जो गेटवे है। यहाँ पे आपका जो परमिट वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा, और वहाँ से फिर आपको 2.5 घंटे या 3 घंटे बाद ये जो जगह है ये है सल्ली सल्ला ब्रिज। और यहाँ से जो क्रॉस करने के बाद इस साइड से आप, हम क्रॉस करके आए हैं, इस साइड में सरकेगात है, पीलीचोर इस साइड में है। तो वो क्रॉस करने के बाद जो राइट साइड वाला रास्ता है वो जाते हैं हुमला होके रारा लेक की तरफ, और लेफ्ट साइड वाला रास्ता जो है वो आते हैं सरकेगात। तो सरकेगात एक मार्केट टाइप का है, काफ़ी अच्छा जगह है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह है, और यहाँ पे आप वैसे ही पेट्रोल भी मिल जाते हैं 250 रुपया पर लीटर के हिसाब से। तो अगर आप पीलीचोर से आ रहे हो तो रेस्ट कर लो थोड़ा सा, 2-5 मिनट की चाय के ब्रेक ले लो, और इसके बाद आगे आप सिमिकोट निकल जाओ। और जो लोग नीचे से आ रहे हो
रकम करनाली से अगर सरकेगाद आ रहे हो सरकेगाद तक तो सरकेगाद में रुक जाओ और नेक्स्ट डे आप सरकेगाद से आप आगे बढ़ो और पीलीचोर से जो आ रहे हो वो उसी दिन आगे बढ़ते रहो। ऐसे आगे कुछ रास्ता है, आगे आपका जो ब्लास्टिंग जोन दिखाया था मैंने वो वगैरह नहीं है अभी। यहाँ पे स्मूथ रास्ता है, खुल चुका है ये रास्ता पूरा एकदम नॉर्मल जैसे बाकी जगहों में है वैसा ही। लेकिन हमारा टाइम ऐसे ही ऑफ रोड मिला था 2 सेक्शन में और उसको क्रॉस करते हुए आपको मिल जाएगा खरपूनाथ। आगे जो दिखाई दे रहा है वो खरपूनाथ है, खरपूनाथ मंदिर। तो उधर 2 रिवर आया है, इस साइड से एक रिवर और उस साइड से आया है कर्नाली रिवर। ये मिलके एक कॉन्फ्लुएंस बना है यहाँ पे। आगे जाके एक आपको एक जो झोला पुल है, हैंगिंग ब्रिज, वो मिल जाते हैं। ये जो खरपूनाथ का डिस्टेंस है अगर आप पीलीचोर से आ रहे हो तो लगभग 7 घंटे में आप पहुंच जाओगे यहाँ तक। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे भी खरपूनाथ में भी पेट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे गैरेज है एक छोटा मोटा और स्टेइंग ऑप्शंस भी यहाँ पे है और खाने का भी मिल जाता है यहाँ पे खाना वगैरह। तो यहाँ पे ये देखिए मैं जिस टाइम गया था वो रोड बन रहा था कंस्ट्रक्शन, लेकिन फिलहाल जो रास्ता है मैंने ये पूरा जो है ब्रिज बन चुका है। यहाँ पे बेली ब्रिज अभी बन चुका है और इस वजह से यही जगह जो है वो कनेक्टिविटी नहीं था सिमीकोट से, इसको अभी पूरा जोड़ दिया गया है। इसीलिए ट्रक वगैरह या 4 व्हीलर अब डायरेक्ट सिमीकोट जाता है। खरपुनाथ के बाद ऐसे सिमीकोट के लिए आपको चढ़ाई चढ़ाई है, ऐसे ही रास्ता है। फिर भी इस रास्ता स्मूथ है और बीच में एक नाला क्रॉसिंग है। उसके बाद आप लगभग 1.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे आराम से सिमीकोट। मैंने सिमीकोट में रुका था एयरपोर्ट के नज़दीक होटल सनलाइट में। सिमीकोट हुमला डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा शहर है। यहाँ पे आपका जो सारे सामान लगभग मिल जाते हैं, पेट्रोल वगैरह या गैरेज वगैरह, गाड़ी के लिए भी मोटरसाइकिल के लिए भी। बस पार्ट्स का थोड़ा बहुत कमी रहते हैं। अगर आपका खुद का गाड़ी का या मोटरसाइकिल का स्पेयर पार्ट्स आप साथ में लेके आओगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा आपका कोई भी रिपेयरिंग। और कैलाश परिक्रमा करने के लिए जो लोग सिमीकोट आते हैं उसके बाद हिल्सा बॉर्डर होके वो चाइना एंटर करते हैं। तो हिल्सा वाला जो रूट है यही है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने सिमीकोट में स्टे किया था और उसके बाद अगला दिन हम लोग सिमीकोट से आगे बढ़े लिमी वैली के लिए। हेपका खोला होते हुए छेछड़ा फॉल्स, उसके बाद एक जगह आएगा सल्ली खोला। सल्ली खोला से एक रास्ता लेफ्ट साइड में हिल्सा की तरफ जाते हैं और राइट साइड वाला जो रास्ता है वो नावलथांग बोल के उस साइड जाते हैं। अब नावलथांग में और एक रास्ते से भी आ सकते हो, वो लांगला पास क्रॉस करके जो हेपका खोला से राइट साइड में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। नावलथांग के बाद छोंगसा बोल के कैंप साइट आता है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। छोंगसा के बाद फिर चढ़ाई 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 चढ़ाई, ये उसके बाद सलीमा लेक और उसके बाद नयालू पास क्रॉस करने के बाद एक रिवर क्रॉसिंग पड़ेगा एक दो। उसके बाद आएगा आपको तालुंग लेक बोल के एक लेक। फिर वहाँ से थोड़ा आधा घंटे में आप पहुँच जाओगे लगभग सस्पेंशन की ब्रिज जो है, सस्पेंशन ब्रिज जो है उसके ऊपर से आप पहुँच जाओगे लिमी रिसोर्ट। जो लोग लिमी रिसोर्ट में नहीं रहना चाहते हो वो वहाँ से फिर अगला वाला थकचे खोला क्रॉस करके टुमलिंग विलेज जा सकते हो। तो सिमीकोट में एक दिन स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाइए। सिमीकोट से लिमी लापचा आने जाने में लगभग 200 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से आप सिमीकोट से अपना एक्स्ट्रा फ्यूल या जो फ्यूल है वो ले लेना है। सिमीकोट से लिमी रिसोर्ट का जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर। तो टाइम लग जाता है 7 घंटे लगभग। तो आप जब जा रहे हो पहले आपको आएगा 1 घंटे के अंदर हिपका खोला बोल के जगह। इस जगह से जो है राइट टर्न वो लांगला पास होके जाता है। वो काफ़ी हाइट वाला पास है एंड चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप मत जाना, आपको लेना है लेफ्ट, लेके फिर कर्नाली रिवर के साइड साइड में जाओगे आप तो आपको मिल जाएगा छेछड़ा फॉल्स। ये जो फॉल्स है वाटरफॉल, ऐसा ही छेछड़ा फॉल्स आपको मिल जाएगा। मैं जब छेछड़ा फॉल्स के ऊपर से गया था तो कंडीशन ये वाला था। अभी यहाँ पे क्योंकि यात्रा वगैरह सब चल रहा है अभी, जो नया सिचुएशन है वहाँ का, वो कंक्रीट वाला रोड बन चुका है ऑलरेडी। तो इस वजह से ये वाला जो डिफ़िकल्ट पोर्शन था काफ़ी, लगभग 3 झरने थे यहाँ पे, ये अब उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। यहाँ पे पूरा स्मूथ कंक्रीट वाला रोड बन गया। तो इसको क्रॉस करने के बाद आपको ऐसा एक ब्रिज मिलेगा जहाँ से हिल्सा वाला रास्ता चले जाते हैं लेफ्ट में और राइट पे जाते हैं
जो अपना नावलथांग होके लिमी वैली। तो इस जगह का नाम है सल्ली खोला ब्रिज। याद रखिएगा, सल्ली खोला ब्रिज से आपको लेना है राइट टर्न। सिमिकोट से आप लगभग 2 घंटे के अंदर ये जो है सल्ली खोला ब्रिज, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। उसके बाद फिर ऑफ रोडिंग, पहले तो ऑफ रोडिंग था ही, अभी और भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग शुरू होने वाला है। और इस सेक्शन का सबसे ट्रिकी वाला जो सेक्शन है, और एक सेक्शन जो है एक वाटर पैच। ये वाला जो वाटर पैच है, यहाँ लगभग 300 मीटर तक ऐसे 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 है, और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा बोल्डर वाला सेक्शन है। तो उस जगह में आपको थोड़ा बहुत देख के संभाल के जाना पड़ेगा। हो सके तो धीरे धीरे यहाँ पे दो बंदा का हेल्प लेके आप इसको क्रॉस कर लो। मेरे हिसाब से ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी टफ है। तो ये वाला जो सेक्शन, इसको क्रॉस करने के बाद आपका आएगा जो नावलथंग है। नावलथंग में ऐसे ही ब्रिज है आपका, वुडन ब्रिज, और साइड में जो फुट ब्रिज है वो ऊपर वाला लोहे का। तो नावलथंग पहुँचते पहुँचते आपका लगभग 3.5 से 4 घंटा लग जाएगा आराम आराम से। यहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हो या खाना भी खा सकते हो। ये सीज़न में ये सब हाट बैठता है। नावलथंग के बाद आधे घंटे में आप लगभग पहुंच जाओगे छोंगसा। छोंगसा में खाने का व्यवस्था है, और रहने का भी व्यवस्था है। रहने के लिए यहाँ पे पैसा वगैरह नहीं लगता है। उसके बाद शुरू होता है ये वाला चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। हाँ, और पीछे जो नावलथंग था, उस नावलथंग में वो लांगला पास क्रॉस करके जो रास्ता आया था, वो नावलथंग में भी मिलता था। अब ये शुरू होता है चढ़ाई चढ़ाई। जो दूर में दिखाई दे रहा है डिप्रेशन आगे, वो है आपका सलीमा लेक। सलीमा लेक से पहले ये वाला सेक्शन जो है ये काफ़ी दिक्कत भरी है। यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर है, और आगे और एक रिवर क्रॉसिंग भी है। फिर आप पहुँच जाओगे लगभग आधे घंटे में जो सलीमा लेक है वहाँ पे। सलीमा लेक के जो हाइट है वो लगभग आपका 4,600 मीटर। उसके बाद फिर आधे घंटे में आप पहुँच जाओगे नयालू पास। नयालू पास इस रीजियन का, आई मीन इस रूट का सबसे हाईएस्ट पास है। तो इसका हाइट जो है लगभग 5,000 मीटर का हाइट है, और उसके उस साइड में ही लिमी वैली। नयालू पास क्रॉस करने के बाद फिर खड़ाई है, नीचे ढलान है, नीचे जाना पड़ेगा आपको लिमी लिमी वैली के साइड में। और उसके बाद 2 रिवर लगभग क्रॉस करने के बाद ये जगह जो है तालुंग लेक। ये तालुंग खोला रिवर के ऊपर बना एक लेक है, काफ़ी खूबसूरत है। इस तालुंग लेक को क्रॉस करने के बाद आप लगभग आधे घंटे में पहुंच जाओगे ये वाला जो सेक्शन है हैंगिंग ब्रिज। ये हैंगिंग ब्रिज से तो आप बाइक में ऊपर से पार कर लोगे। थोड़ा उस साइड वाला जो सेक्शन है चढ़ाई है थोड़ा सा, और आपको जो गाड़ी है तो इस रिवर साइड से ही आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको रिवर का फ्लो कम है तो आप आराम से रिवर से भी क्रॉस कर सकते हो। फिर उस रिवर को क्रॉस करने के बाद जो लेफ्ट साइड में है, आधे किलोमीटर में है टुमलिंग विलेज। टुमलिंग विलेज में कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है वो कम है, यानी खर्चा कम होते हैं वहाँ पे। तो यह ध्यान रखिएगा। तो सिमीकोट से लिमी रिसोर्ट आने में आप लगभग मान के चलो कि आपका 8 घंटा लगेगा। और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप उस दिन रेस्ट करो। नेक्स्ट डे फिर आप यहाँ से निकलो जो दर्शन के लिए। और उसके बाद पहले आपको जाना है, आपको लेना है राइट साइड से, फिर जाके थोड़ा सा लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद आएगा एक हैंगिंग ब्रिज, और हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको जाना है राइट। राइट साइड के बाद फिर चढ़ाई। चढ़ाई के बाद फिर आप पहुंच जाओगे तिबेतियन प्लेटो के ऊपर से जो लापचाला, वहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास होगा। ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम लगेगा 2 घंटा मैक्सिमम। तो मैंने मैप के ऊपर से आपको ये रूट दिखा दिया। अब चलते दिखाते हैं जो लाइव व्यू है। ये रिसॉर्ट से, जो लिमी रिसॉर्ट से आगे आपको जाना है सीधा जो तालुंग खोला की साइड साइड से। और उसके बाद आपको लेना है लगभग 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाने के बाद आपको लेना है लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप पहुंच जाओगे जो रिवर है, यानी जो थाकची खोला है उसके ऊपर जो हैंगिंग ब्रिज है उसके ऊपर। याद रखिएगा इस जो ब्रिज है इसका नीचे जाने का और उस साइड में चढ़ने का जो जगह है बहुत ही नैरो है। संभल के जाइएगा, नहीं तो उस साइड वाला सेक्शन और भी खराब है, क्योंकि वहाँ पे पूरा एकदम खाई है नीचे। तो अगर आप थोड़ा साइड में हिल जाओगे तो पूरा बाइक लेके आप भी नीचे चले जाओगे। तो हम जिस टाइम में गए थे यहाँ पे जो भरगलास टाइप का था,
तो आप एक बार देख लीजिएगा शाम के टाइम जो आपका नज़दीक वाला रिसॉर्ट की रूट है, यानी रिवर क्रॉस करके अगर उस साइड से जा सकते हो, जाके फिर आपको वो उल्टा साइड वाला रास्ता ही पकड़ना है, तो वो वाला लेना। अगर वहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा है, तो इस साइड में आके ये जो ब्रिज है, इसको आपको क्रॉस करना है। कोशिश कीजिएगा ये वाला सेक्शन में जो अपना साथी है उसका हेल्प लेने के लिए। जो लोग गाड़ी में आ रहे हो वो लोग तो रिवर क्रॉसिंग करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो वो जो रिसॉर्ट के पीछे वाला जो जगह है वहाँ से आराम से आप थक्सीखोला क्रॉस कर सकते हो। हाँ, थोड़ा पानी का बहुत बहाव रहता है, देखिएगा। सुबह के टाइम करना है, शाम के टाइम क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पिघलते हैं, इस वजह से उस वाला सेक्शन में क्या होता है, फ्लो जो है नदी का वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला सेक्शन बहुत ही ये डेंजरस सेक्शन है, क्योंकि नीचे लेफ्ट साइड में पूरा खाई है। तो इसको थोड़ा सावधानी से आप इसको क्रॉस करना है बाइक को। आपका जो साथी है उसका मदद ले लेना, और इसके बाद आगे जाके जो एक घर टाइप का दिखाई दे रहा है, उसके आगे से लेना है आपको राइट टर्न। फिर वो रास्ता सीधा जाके वो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है पहाड़ी, उसके ऊपर में कंटिन्यू रोड है। तो उस रोड पकड़ के आपको आना है। ये है लिमी वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो। कल जिस साइड से आप आए थे उसी साइड का जो व्यू है, यानी लिमी वैली का व्यू, वो यहाँ से आपको खूबसूरत मिल जाएगा। यहाँ से फिर आप आगे बढ़िए। यहाँ तक आने में आपको लगभग लगभग समय लग जाएगा मेरे हिसाब से 1 घंटा। अगर आपके पास ड्रोन वगैरह है तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा नज़ारा शूट कर सकते हो, लेकिन इससे आगे आप ड्रोन मत उड़ाइएगा। और इसके बाद आप आगे जाओगे तो ऐसे 2 रिवर वुडन पुल के थ्रू आपको क्रॉस करना है। जो गाड़ी है वो रिवर के ऊपर से भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों रिवर को क्रॉस करने के बाद ये जगह आएगा, याद रखिए ये जो टैंक पड़ा हुआ है, वाटर टैंक, ये एक लैंडमार्क है। इसका राइट साइड में आगे जो दिखाई दे रहा है सीधा, वो है लापचा ला पास। ला मीन्स पास ही होता है। और इसका जो राइट साइड है, इस राइट साइड में एक हट टाइप का है जो फर्स्ट हट है, धर्मशाला टाइप का बना हुआ है। उसमें आप इमरजेंसी सिचुएशन में, स्नोफॉल हो गया, कुछ भी इमरजेंसी हो गया गाड़ी का, बाइक का, तो आप उधर ठहर सकते हो। देखिए वहाँ पे रहने का भी जगह है, वहाँ पे रहने का जगह है, और टॉयलेट वगैरह सब कुछ है। काफ़ी अच्छा शेड बना हुआ है। इस साइड से हम लोग आए हैं। अब इधर आगे जाने के बाद फिर आप 15 मिनट के अंदर ही पहुंच जाओगे, ये जो है लापचाला व्यू पॉइंट में। यहाँ पे भी धर्मशाला बना हुआ है। अभी ये धर्मशाला और भी ज़्यादा बड़ा बन चुका है। याद रखिएगा यहाँ पे कोई रहता नहीं है। आपको अगर रहना है तो खुद का सामान यानी स्लीपिंग बैग वगैरह ये सब ले जाके, खाना वाना ले जाके आपको वहाँ पे ठहरना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा राइट लेके एक जो ट्रैक है गाड़ी का वो दिखाई देगा, उसको पकड़ के जाना है, जो एक्चुअल लापचाला टॉप है। लापचा टॉप है, नीचे ला है, ऊपर में टॉप है। तो लापचा टॉप से ऐसे आपको दिखाई देगा पूरा कैलाश पिक, और उससे आगे जो है मानसरोवर। वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लगता है। यहाँ से बेसिकली एरियल जो दूरी है, मैंने गूगल अर्थ के थ्रू से उसको मेजर करके देखा था कि लगभग 22 किलोमीटर जो है वो मानसरोवर का व्यू है, और लगभग 70 किलोमीटर जो है वो है कैलाश पीक का दूरी। फिर इसको आपको यहाँ पे बाइक रखिए, और बाइक रखने के बाद आप धीरे धीरे इधर राइट साइड में आपको ऐसे प्रेयर फ्लैग एंड चोरतेंस बना हुआ दिखाएगा। वहाँ पे बैठ के आप आराम से जो ध्यान है वो वगैरह कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है, 360 व्यू। चारों साइड वाला जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। और वो आगे दिखाई देगा आपको। ये देखिए यहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। अ, एक अलग सी फील आ जाएगी आपका। काफ़ी जो पॉजिटिव एनर्जी वो आप फील करोगे। आप लगभग 6 बजे लिमी रिसॉर्ट या तुमलिंग से निकल के यहाँ पे 2 घंटे के अंदर आ जाओ, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ पे जो क्लाउड है वो फॉर्मेशन होना शुरू कर देते हैं, इस वजह से वेदर ख़राब हो जाता है। फिर वहाँ से आप लगभग लगभग 3-4 घंटे रहो या 2-3 घंटे रहो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा भाग-दौड़ मत करो। अ, और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद नीचे आने की शुरू कर दो, और उस दिन लिमी रिसॉर्ट में आप ठहरो, या टुमलिंग में जहाँ पे आप ठहर रहे हो वहाँ पे आप रुको, स्टे करो। नेक्स्ट दिन आप वहाँ से आराम आराम से सिमिकोट आ जाओ।
नेक्स्ट दिन आप सेमीकोट से निकल के सेम रूट पकड़ के, जिस रूट से आप आए थे वही वाला रूट पकड़ के आप पहुंच जाओ पीलीचोर। पीलीचोर पहुंचने में आपका लगभग 8 घंटा लग जाएगी। और पीलीचोर में उस रात स्टे करो। स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट दिन पीलीचोर से फिर वापस नेपालगंज आ सकते हो, क्योंकि इसमें 8-9 घंटा लगेगा आपका और आपको सुबह निकलना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग। तो ये पूरा था प्लान जो है, रोड मैप सारे कुछ मैंने बता दिया। अब अभी मैं एक प्लान दे देता हूँ ट्रिप का। अगर आप पीलीचोर होके वापस नहीं आना चाहते हो तो आप ये जो जगह है ये सल्ली सल्ला ब्रिज, यहाँ से आप लेफ्ट लेके जो रास्ता जाते हैं हुमला होके रारा लेक, तो रारा ताल से भी आप जा सकते हो। तो बस दोनों ही रास्ता जाके आपका मिलेगी, जो काले खोला ब्रिज के बाद जो जंक्शन है वहीं पे ये रास्ता मिल जाते हैं। तो और एक चीज़ है, जो सिमिकोट म्यूनिसिपैलिटी है वो पर हेड नेपाली 1500 रुपया करके एक टूरिस्ट फीस लेते हैं वो लोग, पर हेड के हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से या मोटरसाइकिल के हिसाब से कुछ नहीं। तो ये आपको रूरल म्यूनिसिपैलिटी को पे करना है। तो दो मैं रूट प्लान दे रहा हूँ, ट्रैवल प्लान, वो आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा, देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे दो प्लान दे रहा हूँ आपको, आपकी राइडिंग की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप ये प्लान कर लेना। यहाँ पे पूरा मैंने बजट, आई मीन होटल की खर्चा, डिस्टेंस कितना टाइम लगेगी, पूरा मैंने दे दिया। ये है प्लान 2, पहले वाला था प्लान 1। और इसके बाद क्या क्या परमिट लगेगा वहाँ पे उस रूट में, वो मैंने दे रहा हूँ मेरे वीडियो में, जो बाइक के लिए भी है और कार के लिए भी है। तो ये सब देख लेना, जाने से पहले चेक कर लेना। और हाँ, और एक बात और, अपर हुमला के लिए जो परमिट बनता है, ट्रेकिंग परमिट, वो सिंगल नहीं बनता है, तो किसी के साथ आपको बनाना पड़ेगा। जो लोग सोलो जा रहे हो वो लोग ये ध्यान रखना कि दोनों बंदे का वो परमिट बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में सांदकफू फालूट वाला, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।